चलिए बच्चा लोग, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोराटा। क्या डिस्कस करने वाले हैं? इशू ऑफ शेयर्स में प्रोराटा। हेडिंग दीजिए, लिखिए प्रोराटा मीन्स एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर अलॉटमेंट। प्रोराटा मीन्स एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर अलॉटमेंट। क्या लिखा? प्रोराटा मीन्स एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर अलॉटमेंट। पहले अभी तक लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहले ये बताओ, पहले बैंक डेबिट होता कि क्रेडिट होता है? बैंक डेबिट होता है। कंपनी के अंदर पैसे कितना परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन है बच्चों? 90%। कितने डेज में? 30 डेज में। अगर कोई 30 डेज में पैसा नहीं देता तो हमें रिफंड करना पड़ेगा। कितना डेज में? 15 डेज में। कितने डेज में? हेलो, वापस बोलिए, कितना डेज में? अगेन रिपीटिंग, कितना डेज में? और उससे भी ज्यादा डिले किए तो कितना परसेंट इंटरेस्ट? 15% इंटरेस्ट। ये हो गई पहली जर्नल एंट्री। क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू। कौन सा कंपनी पैसा उठा सकता है? प्राइवेट की पब्लिक? लिस्टेड की अनलिस्टेड? किसके पास जाना पड़ेगा? अरे किसके पास जाना पड़ेगा लिस्टिंग के लिए? आपको सेबी के पास। किसके पास? सेबी का फुल फॉर्म बोलो, पूरा बोलिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ। आओ बच्चों, कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोराटा। पहले प्रोराटा किसे कहते हैं? एक ये वीडियो देखने से पहले पिछला लेक्चर का वीडियो देख लेना, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर अलॉटमेंट। क्या बोला? बोलो बच्चों, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर। ये सिचुएशन है किस चीज की? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सिचुएशन किस चीज की है बच्चों? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सिचुएशन बिलोंग करती है किसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? हम इनवाइट किए 10,000 लोगों को, लोग आ गए 12,000। ये जो 2,000 एक्स्ट्रा आए, इन्हें हम तो शेयर्स दे नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? 5 पार्ट में कैपिटल डिवाइड है। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। क्या बोला? बोलो बच्चों, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। ऑथराइज्ड का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ। कौन सी क्लॉज में लिखी रहती है? कैपिटल क्लॉज। मेमोरेंडम का सेक्शन क्या है? 4। नंबर 2 पॉइंट, एक आदमी के पास कितने शेयर है देने के लिए? 10,000, पर मांग कितने रहे हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आप रिजेक्ट कर दो या तो आप एडजस्ट कर दो। और आज हमें यही सीखना है। व्हाट इज प्रोराटा? जितना एप्लीकेशन आया वो अलॉटमेंट से ज्यादा है। हमारे क्लासरूम में 60 की कैपेसिटी है। हमने एडमिशन फॉर्म निकाला और बच्चों को बोले आइए आके हमारे यहाँ का एडमिशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस भरिए। बच्चे आ गए 70, बैठाने की कैपेसिटी 60, स्पेस अवेलेबल 60, सब चीज के लिए 60 अवेलेबल, और एप्लीकेशन कितनी आ गई? 70। हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर हम 10 बच्चा लोगों को क्या कर दे? रिफंड कर दे, और या तो उन लोगों को क्या करे? एडजस्ट करे। क्या करे? जब कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होता है, इसे कहते हैं प्रोराटा। व्हाट इज प्रोराटा? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोला? बोलो बच्चों, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर, अगेन रिपीटिंग, ओवर। एप्लीकेशन ज्यादा है, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ज्यादा है, अलॉटमेंट। फिर से पूछो, एप्लीकेशन ज्यादा, अलॉटमेंट। एक एग्जांपल लीजिए प्रमोटर का। एक आदमी जो फ्लैट को प्रमोट करता है, आप उसके पास जाते हो, बोलते हो हमको 2 BHK फ्लैट चाहिए। 2 BHK फ्लैट मतलब हो गया 830 स्क्वायर फीट। पर जब आप पेमेंट करते हो 830 स्क्वायर फीट का ही पेमेंट करते हो, पर जब आपको एरिया कारपेट दिया जाता है तो मात्र 750 स्क्वायर फीट दिया जाता है। तो भैया 80 स्क्वायर फीट कहां चला गया? सुपर बिल्डअप। आपकी लेन भी निकली होगी,
कॉमन एरिया भी निकला होगा, बालकोनी निकला होगा, टेरिस निकला होगा, हाँ या ना? आप जिस सीढ़ी से चढ़ के घर तक आ रहे हो, फ्लैट तक, उसका भी तो एरिया होगा। तो इसीलिए प्रमोटर क्या करता है, सबके फ्लैट से 60-60, 70-70, 50-50 स्क्वायर फीट पैसा लेकर के एक कॉमन बच्चों के लिए पार्क रेडी करता है। पार्क का पैसा आप थोड़ी अलग से दे रहे हो, आप किस में दे रहे हो? फ्लैट के कॉस्ट में दे रहे हो। मतलब आप जितना मांगोगे उससे कम आपको अलॉट होगा, आपके पैसे कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं प्रो राटा, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या सब्सक्रिप्शन? बोलो बच्चों, क्या सब्सक्रिप्शन? आगे निबिडिंग, क्या सब्सक्रिप्शन? तो कोई भी चीज बताने से पहले व्हाट इज प्रो राटा? इशू ऑफ शेयर्स। What is pro rata? Excess of application over excess of application over। ये कौन सी सिचुएशन में होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने इनवाइट कितने लोगों को किया था और लोग कितने आ गए? आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर रिजेक्ट और एडजस्ट। आइदर रिजेक्ट, आइदर रिजेक्ट, अगेन निबड़िंग, आइदर रिजेक्ट। फिर से पूछो, आइदर रिजेक्ट, आइदर रिजेक्ट और द पर्सन हु प्रमोट्स द कंपनी इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज। आपके पास कितना फ्लैट, आपको एक फ्लैट में कितना BHK चाहिए? 2 BHK फ्लैट चाहिए। 2 BHK के लिए आपको पे कितना स्क्वायर फीट का करना पड़ रहा है? 830। पर आपको मिल कितना रहा है? तो वो 80 स्क्वायर फीट का पैसा कहां जा रहा है? पार्क में एडजस्ट हो रहा है, कॉमन एरिया में एडजस्ट हो रहा है, हाँ या ना? नीचे कम्युनिटी हॉल बना होगा, उसमें कुछ एडजस्ट हो रहा होगा, हाँ या ना? आजकल के जितने फ्लैट सिस्टम आ रहे हो, पार्किंग के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। पर पहले का सोचो, पहले आपके बिल्डिंग के नीचे कुछ पार्किंग एरिया भी होता था कि आप 2-3 कार पार्क कर सकते हो, 10-12 स्कूटी पार्क कर सकते हो। उसका पैसा आप अलग से थोड़ी दे रहे हो, वो फ्लैट के कॉस्ट में इंक्लूडेड है। इसे कहते हैं प्रो राटा। व्हाट इज प्रो राटा? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर अलॉटमेंट। क्या बोला? बोलिए, व्हाट इज प्रो राटा? अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज प्रो राटा? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन। अब जो बच्चे घर पे बैठ के क्लास कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 प्रो राटा का पहला क्वेश्चन है, PDF का क्वेश्चन नंबर 22। तो कोई बच्चे के पास अगर PDF नहीं पहुंचा या नहीं अवेलेबल है या स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल है, मेरे को व्हाट्सएप पे पिन कर देना, हम क्वेश्चन भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 22, जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बोर्ड पे लिख देंगे। तो व्हाट इज प्रो राटा? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर। और जर्नल एंट्री क्या होती है प्रो राटा की? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या बोला? बोलो बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी कहां चला जाएगा बच्चों? शेयर अलॉटमेंट में। कहां चला जाएगा? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर अलॉटमेंट। तो व्हाट इज प्रो राटा? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ओवर। इट इज ए सिचुएशन ऑफ, आपने इनवाइट कितने लोगों को किया, लोग कितने आए, दो ऑप्शन, इधर रिजेक्ट और 2000 को हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट। क्या कर रहे हैं? एडजस्ट करने की जगह बोलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वापस बोलो बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। जो कंपनी को प्रमोट करता है उसे क्या कहते हैं? आपने कितना फ्लैट, कितना मतलब एक फ्लैट का कितना BHK मांगा? 2 BHK का कितना स्क्वायर फीट आपके एरिया में आना चाहिए? पर आ कितनी रही है? व्हाट अबाउट 80 स्क्वायर फीट? पैसे तो दे दिए, बोलता आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया। मतलब बोलता पार्क में एडजस्ट हो गया, कम्युनिटी हॉल में एडजस्ट हो गया, पार्किंग एरिया में एडजस्ट हो गया, कॉमन लेन, कॉमन पैसेज में एडजस्ट हो गया, टेरेस में एडजस्ट, सीढ़ी में एडजस्ट, लिफ्ट रूम में एडजस्ट। क्या लिफ्ट रूम का अलग से पैसे दिए, पार्क का अलग से पैसे दिए? अब पार्किंग का आजकल अलग से लगता है, पर पहले का जमाना में चले जाओ कि फ्लैट के नीचे पार्किंग एरिया अवेलेबल है, क्या उसके अलग से पैसे देते थे पहले? इसको बोलते हैं प्रो राटा। आराम से कॉपी कर लीजिए पहले जितना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 रेडी हो? इसको मिटा दो। चलिए बच्चों, एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 22 प्रो राटा।
आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन एक बार हम लिख देता आपके लिए, क्वेश्चन ही लिख देता हूं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड बच्चों? एक्स लिमिटेड। ये लो कंपनी, बुलाया कितने लोगों को? 40,000। और लोग कितने आ गए मेरे बच्चों? 50,000। चलिए ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन है मेरे बच्चों कितना रुपया? 6 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कैसे लिखते? लास्ट क्लास में बोले थे, जब भी इंक्लूडिंग प्रीमियम बोलेगा कैपिटल अलग प्रीमियम अलग। 4 + 2। बाकी अलॉटमेंट तो 10 + 2 मंगवा रहे हैं बच्चों, तो रुपया कितना मंगवा रहे हैं? 12। उसमें एप्लीकेशन कितना है? अरे एप्लीकेशन कितना है? एप्लीकेशन कितना है? 6। तो अलॉटमेंट भी कितनी होगी? 10 रुपया का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम। वो प्रीमियम कहाँ है? टीचर ने बोला है इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग। तो एप्लीकेशन में कितना बोला? 6 को कैसे लिखेंगे? 4 + 2। और अलॉटमेंट में कितनी है? 6। चलो ठीक है। बुलाए 40,000 लोगों को, लोग गए 50,000। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे? ओवर। अगला पॉइंट, एक शेयर होल्डर है आयुष नाम का, जिसके पास 8,000 शेयर्स थे। उसने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। इसके आयुष के नाम पे एक वर्ड लिखा हुआ है अलॉटेड। हमने इसके शेयर्स फॉरफिट किए और उसको 70,000 रुपए में बेच दिए। बस दोस्तों यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। Z लिमिटेड इनवाइटेड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 2 रुपीज प्रीमियम, 6 रुपीज एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो 6 को कैसे लिखेंगे? 4 + 2 एंड बाकी 6 रुपीज अलॉटमेंट। शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स। ये रहा। अलॉटेड कम है, अप्लाइड इसको बोलते हैं प्रो राटा। अलॉटेड कम, अप्लाइड ज्यादा। अलॉटेड कम, अप्लाइड, अलॉटेड कम, अप्लाइड। चलो ठीक। तो 40,000, 50,000। आयुष के पास कितने शेयर है? 8,000। अलॉट किया, फॉरफिट किया, कितना रुपया? 70,000। कितना रुपया फॉरफिट किया है? बस बच्चों, फॉरफिट किया है पूरा शेयर और 70,000 रुपये में री इश्यू कर दिया। 70,000 रुपए में बच्चों री इश्यू कर दिया। पास द जर्नल एंट्री। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। रेडी? हम पूछा रेडी? कंपनी इनवाइटेड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 40,000। शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर? दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ यू हैव ए 2 सिचुएशन, आइदर रिफंड और एडजस्ट। आइदर रिफंड। यहां पे क्या हो गया बच्चों? यहां पे हो गया एडजस्ट। तो यह कहां लिखा हुआ है? क्वेश्चन का सेकेंड लाइन देख लीजिए, जितने बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं। लिखा एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स। अगला पॉइंट, आयुष नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको 8,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किया। एक बात ध्यान रखना, अप्लाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अलॉटेड। अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड, वापस बोलो, पूरी बात बोलो, अप्लाइड ज्यादा होता है और अलॉटेड। मेरा बात समझ में आ रहा है? आप मांगोगे ज्यादा, आपको मिलेगा कम। आप मांगोगे ज्यादा, आपको मिलेगा। इसे कहते हैं प्रो राटा सिचुएशन। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? अगेन रिपीटिंग, क्या कहते हैं इसे? फिर से पूछो, क्या कहते हैं इसे? अगेन रिपीटिंग, क्या कहते हैं इसे? आओ बच्चों, पहली जर्नल बोलो, जर्नल बोलो। पहला जर्नल एंट्री हमेशा लोग कितने आए,
जर्नल बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि खाते में पैसे, खाते में पैसे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पूरा बोलो, वापस बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक क्यों डेबिट हो रहा है? कंपनी में पैसे आ रहे हैं, किसके थ्रू? एप्लीकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? 50,000। पहला एंट्री हमेशा एप्लीकेशन रिसीव्ड का होता है। 50,000 इंटू 6। ये लो बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहली जर्नल में किसी को भी? बैंक अकाउंट डेबिट के कंपनी में पैसा आ रहा है, किसके थ्रू? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। किसके थ्रू? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री कंपाउंड होगा, संभाल लेना, क्योंकि दूसरे एंट्री में क्या हो रहा है? दूसरे एंट्री में प्रीमियम भी हो रहा है, एडजस्ट भी हो रहा है और कैपिटल भी हो रहा है। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास क्या सीखे थे? आप जब भी पैसा दोगे कंपनी का मालिकाना हक मिलेगा। आप जब भी पैसा दोगे कंपनी का मालिकाना, आगे रिपीटिंग, आप जब भी पैसा दोगे कंपनी का मालिकाना, बोलिए, आप जब भी पैसा दोगे कंपनी का मालिकाना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट क्लास पढ़े थे सेक्शन नंबर 52 क्या था है? सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए सेपरेट अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सी रिजर्व है, कौन सी प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट की रेवेन्यू हर जगह इस्तेमाल होता है कि डैश जगह सिर्फ? कितने जगह? सेक्शन नंबर 52 क्या था? प्रीमियम सिर्फ 5 जगह इस्तेमाल होता है। प्रीमियम सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मेरे बच्चों, टू, भैया ये क्या लिया है? टू शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखा है? टू शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखा है? टू शेयर अलॉटमेंट। अगेन रिपीटिंग, क्या लिखा है? टू शेयर, अगेन रिपीटिंग, वापस बोलिए, एप्लीकेशन को एडजस्ट किए अलॉटमेंट के साथ। एप्लीकेशन को एडजस्ट किए, एप्लीकेशन को एडजस्ट किए किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। एप्लीकेशन को एडजस्ट किए किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। फिर से पूछो, एप्लीकेशन को एडजस्ट किए किसके साथ? जर्नल बोलिए बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर। तुम्हारी कंपनी की, गलत वर्ड पर बोलना पड़ेगा, औकात कितने शेयर की है? तुम इश्यूड कितना कर रहे हो? तो कैपिटल में भी उतना ही शेयर जाएगा जितने की तुम मालिकाना हक दे सकते हो, जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई, बोलो बच्चों, अगेन रिपीटिंग, वापस बोलिए बच्चों। जितना का तुम मालिकाना हक दे सकते हो, जितने का तुम मालिकाना, जितने का तुम मालिकाना हक दे, जितने का तुम मालिकाना हक दे, जितने का तुम मालिकाना हक दे, आवाज नहीं आ रही है, जितने का तुम मालिकाना हक दे, आवाज नहीं आ रही है, जितने का तुम मालिकाना हक, इसको इंग्लिश में कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं इंग्लिश में? आवाज नहीं आ रही है बच्चों, क्या कहते हैं इंग्लिश में? जितने का तुम मालिकाना हक दे, जितने का तुम मालिकाना हक दे, जितने का तुम मालिकाना हक दे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने को शेयर दे सकते हो? 40,000 की 50,000? 40,000 इंटू कितना रुपया? 4 रुपया, 1,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे बच्चों, कितने लोग को तुम प्रीमियम दे सकते हो? कितने लोग को? जितना शेयर इशू कर रहे हैं उतने का ही प्रीमियम रेस कर सकते हैं। 40,000 इंटू कितना? 2। और लास्ट में मेरे बच्चों एक्स्ट्रा जो लोग आए, एक्स्ट्रा कितने लोग आए? कोई फीलिंग नहीं है क्लास में? आवाज नहीं आई मेरे बच्चों? एक्स्ट्रा कितना लोग आया? 10,000। हमने इशूड किया 40,000 पर, अप्लाई कितना हुआ? तो वो 10,000 को हम क्या करेंगे? एडजस्ट। 10,000 इंटू 6, हाँ या ना? 40,000 इंटू 2। तो वापस बोलिए, प्रोडाटा क्या पहला स्टेप का जर्नल बोलो। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वापस बोलो, पूरा बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 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 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आवाज नहीं आ रही है बच्चों। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम टू अलॉटमेंट। पूरा बोलो, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम टू, पूरा बोलो, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम टू, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, एप्लीकेशन टू, एप्लीकेशन टू, एप्लीकेशन टू, application to. We invited for how many shares? Company received an application for what is the value of, value बोलता है, what is the number of equity share that is excess applied? 10,000। 10,000 एक्स्ट्रा है। 10,000 इंटू कितना रुपया करके? 6 रुपया करके। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? अगला एंट्री, तो ये हो गई पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन। अगला एंट्री कौन सा है? अलॉटमेंट। जर्नल बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बोला बच्चों? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरा बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वापस बोलो बच्चों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, वापस बोलो बच्चों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों को? कैपिटल में हमेशा मैक्सिमम कंपनी कितना इशू कर सकते हैं, ठीक है ना? इश्यूड शेयर्स। क्या शेयर्स? अगेन बच्चों, क्या शेयर्स? क्या शेयर्स? 40,000 इंटू कितने रुपए? 40,000 इंटू 6। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोला? बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कोई दिक्कत बच्चों? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब बच्चों मजा आएगा, अब मजा आएगा। अब एक्चुअल में प्रोडाटा स्टार्ट होगा। अब इजी है। पहले तो आपको एक बात बता देता हूं, एक शेयर होल्डर फेलियर है। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखना, इसको पॉज करके यहीं से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि आप जब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि फॉरफीचर क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं। हाँ, इतना ऊपर से बता देता हूं, जब कोई शेयर होल्डर पैसा देने से मना कर देता है या फेल हो जाता है, इवन आफ्टर गिविंग नोटिस, तो उसके नाम पे हम खोलते हैं कॉल्स इन एरियर। पर सवाल ये नहीं है कि कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, नहीं। सवाल ये है, कॉल्स इन एरियर आयुष कितना रुपया नहीं दे रहा है,
बच्चे बोलते सिंपल, 8,000 शेयर 6 रुपया करके नहीं दे रहा। हम बोले एकदम गलत। आयुष ने 8,000 शेयर्स मांगे ही नहीं थे, आयुष को 8,000 शेयर्स दिया गया है। आयुष को 8,000 शेयर्स, आयुष ने मांगा तो ज्यादा शेयर्स था। क्योंकि अभी हम इतने देर से क्या बोल रहा हूं, लास्ट 20 मिनट से, अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है। फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट, अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट। पहले आपको अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट अप्लाइड नंबर ऑफ, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट अप्लाइड नंबर ऑफ। अरे आपको फ्लैट मिला है 750 स्क्वायर फीट का, पर आप अप्लाई कितना स्क्वायर फीट के लिए किए थे ये तो पता ही नहीं है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अप्लाइड ज्यादा, अलॉटेड कम, अप्लाइड ज्यादा, अप्लाइड ज्यादा। पहले जर्नल लिख देता हूं, जर्नल के लिए रेडी हो? मोदी चेक एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आ गया बैंक डेबिट। वापस बोलो बच्चों, जितना पैसा आ गया, अगेन रिपीटिंग बच्चों, जितना पैसा आ गया और जितना रुपया नहीं आया, कॉल्स इन एरियर डेबिट। पूरा बोलो, जितना रुपया आ गया, पूरा रुपया, जितना रुपया आ गया, पूरा बोलो, जितना रुपया आ गया, अगेन रिपीटिंग, जितना रुपया आ गया, आवाज नहीं आ रही है, जितना रुपया आ गया, अगेन रिपीटिंग बच्चों, जितना रुपया आ गया, लास्ट टाइम पूछा, जितना रुपया आ गया और जितना रुपया नहीं आया, जितना रुपया नहीं आया, जितना रुपया नहीं आया, जितना रुपया नहीं आया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पूरा बोलो बच्चों, जितना रुपया आ गया, जितना रुपया आ गया, जितना रुपया नहीं आया, पूरा बोलिए वापस, जितना रुपया आ गया, जितना रुपया आ गया, जितना रुपया आ गया, जितना रुपया आ गया, जितना रुपया नहीं आया, टू इक्विटी शेयर। पर रुकिए, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होगा? बच्चा बोलता है जितने से डेबिट किए। हम बोले कितने से डेबिट किए? 2,40,000। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, 2,40,000 ही क्रेडिट करना है। द आंसर इज यस, करना है, पर आपको दिमाग में होना चाहिए ऑलरेडी आप कितना क्रेडिट करके बैठे हो। ऑलरेडी तो अलॉटमेंट का रुपया एप्लीकेशन के टाइम मिल गया था। ऑलरेडी अलॉटमेंट का रुपया कब मिल गया था? जब हम एप्लीकेशन किए थे तभी मेरे को कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल गया था? नहीं समझ में आया मेरा भाषा? एप्लीकेशन के टाइम टोटल कितना रुपया मिल गया था? 3 लाख। उसमें कितना एक्स्ट्रा शेयर था? कितना एक्स्ट्रा शेयर था? 10,000। और कितना रुपया करके टोटल मिला था उस समय? तो 10,000 इंटू 6 तो एक्स्ट्रा ऑलरेडी मिला हुआ है। 10,000 इंटू 6 ऑलरेडी एक्स्ट्रा कितना मिला हुआ है? 2,40,000 में ऑलरेडी अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है? तो अब क्रेडिट कितने से होगा? भैया फीलिंग नहीं आया आपके बातों में? अभी भी भैया कहीं ना कहीं कमी है हमें समझने में। दादा अभी भी समझ में नहीं आया। हम बोला वापस समझ। हम जो बैच को एग्जिस्टिंग पढ़ा रहे हैं, यहां से हम कितने रुपए का सर्विस दे रहे हैं मालिक को? 2,40,000। उसमें से 3 बच्चे खड़े होते हैं, भैया हमसे तो पैसा मांगना ही मत। हम बोले क्यों? पिछले इंस्टॉलमेंट में आपको ऑलरेडी पूरा पैसा, पूरा मतलब कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे चुके हैं। मतलब अभी मंथ चल रहा कौन सी? जुलाई। बच्चा बोलता हम जून में पेमेंट कर दिए, मई में पेमेंट कर दिए, अप्रैल में पेमेंट कर दिए, मार्च में पेमेंट। फील आ रहा है मेरा बात में क्या बोला? 2,40,000 में ऑलरेडी अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है?
2,40,000 में ऑलरेडी अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है? 2,40,000 में ऑलरेडी अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है? और प्यार से स्लो, 2,40,000 में ऑलरेडी अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है? कब मेरे को 2,40,000 पूरा मिलेगा? जो आदमी पिछले बार एक्स्ट्रा पैसा दिया था वापस आके देगा? अरे बोलिए ना, आगे निबिडिंग आवाज बोलिए, पैसा देगा क्या? 2,40,000, 2,40,000 आज करेंट अमाउंट का सर्विस दिए, ओनर दिए, ड्यू किए, मालिक, हम वर्ड बोल दिए मुंह से गलती से, आउटस्टैंडिंग कितना रुपया? 2,40,000। 4 ओनर खड़े हो गए, क्या बोले बोलिए तो? आउटस्टैंडिंग बोले। पिछले एप्लीकेशन में जो ज्यादा अप्लाई करके पैसा दिया था उसका क्या हुआ? हम बोले सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, बैठ जाइए। 2,40,000 में ऑलरेडी कितना रुपया मेरे को अलॉटमेंट में एडजस्ट है? अब और कितना रुपया चाहिए? इसमें कोई दिक्कत? मैं लास्ट टाइम पूछा हूं, इसमें कोई दिक्कत? पक्की बात है, 100%। अब आता 5 स्टार लगाते हैं। नितिन 5 स्टार, किसके ऊपर 5 स्टार लगा रहे बच्चों? कॉल्स इन एरियर। किस पे लगा रहे बोलो बच्चों? किस पे 5 स्टार लगा रहे वापस बोलो? अगेन निबिडिंग मेरे बच्चों, किस पे लगा रहे 5 स्टार? कॉल्स इन एरियर, पूरा बोलो। अगेन निबिडिंग वापस बोलो बच्चों। आप रेडी हो? रेडी हो? आप देख सकते हो आयुष के नाम पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या? अलॉटेड। तो आयुष का निकालना पहले अप्लाइड शेयर्स। क्या निकालना है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? इसके लिए देखो 2 तरीका है सोचने का। या तो आप ऐसे सोच लो, जिस आदमी ने 5 शेयर मांगे उसको कंपनी ने 4 शेयर्स दिए। या तो रेशियो कर लो, या तो यूनिटरी मेथड तरीका देख लो। सबसे पहला स्टेप 1, कैलकुलेट अप्लाइड शेयर्स। क्या बोला? स्टेप 1 कैलकुलेट, स्टेप 1 कैलकुलेट, फिर से वो जो स्टेप 1 कैलकुलेट। अलॉटेड कम होता है, अप्लाइड ज्यादा होता है। अलॉटेड कम होता है, अप्लाइड, अलॉटेड कम होता है, अप्लाइड, अलॉटेड कम होता है। आवाज नहीं आ रही है, अलॉटेड कम होता है। कैलकुलेट अप्लाइड शेयर्स। क्या बोला बोला बच्चों? स्टेप 1 कैलकुलेट, पूरा बोलो। स्टेप 1 कैलकुलेट, स्टेप 1 कैलकुलेट, पूरा बोलो। स्टेप 1 कैलकुलेट। आवाज नहीं आ रही है, स्टेप 1 कैलकुलेट। क्लास में फीलिंग नहीं आ रही है, स्टेप 1 कैलकुलेट। कैसे निकालेंगे अगर अलॉटेड दिया तो? आप फॉर्मूला रखना चाहते हो फॉर्मूला रख सकते हो, पर रट के कोई फायदा नहीं है, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। इंडिविजुअल अलॉटमेंट बाय टोटल अलॉटमेंट इनटू अप्लाइड शेयर्स। उदाहरण के तौर पे आराम से देखिए, इंडिविजुअल अलॉटमेंट। क्या बोला बोला बच्चों? आयुष को अकेले को कितना शेयर्स अलॉट किया गया? कोई दिक्कत? जो आदमी फेल कर रहा है उसका कॉल्स इन एरियर निकाल रहे। इंडिविजुअल अलॉटमेंट, आयुष को कितना शेयर्स अलॉट किया गया? 8,000। कितने टोटल अलॉटमेंट में? एक तो 40,000। टोटल कंपनी की औकात इश्यूड, सब्सक्राइब नहीं, इश्यूड, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब नहीं। सब्सक्राइब तो कितना है बच्चा लोग? 50,000। पर हमें क्या देखना है? टोटल अलॉटमेंट कितनी कर सकते हैं? 40,000। कोई दिक्कत? 8,000 एक आदमी को शेयर्स दिए, उसमें वो फेलियर है, डिवाइड बाय कितना शेयर्स टोटल दिए हैं पूरा मार्केट में? 40,000 इंटू 50,000 शेयर्स, इंटू कितना शेयर्स? इसका मतलब पक्की बात है, स्टेप 1 कंप्लीट। आयुष अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? तो हमेशा यहां लिख दिया हूं, अप्लाइड इज
ग्रेटर देन अलॉटेड। पूरा बोलो, अप्लाइड इज ग्रेटर देन अलॉटेड। वापस बोलो बच्चों, अप्लाइड इज ग्रेटर देन। वापस बोलो बच्चों, अप्लाइड इज। अगेन रिपीटिंग बच्चों, अप्लाइड इज। फिर इससे पूछा हूं दोस्तों, अप्लाइड इज ग्रेटर देन। अप्लाइड इज ग्रेटर देन। एप्लीकेशन ज्यादा होता है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ज्यादा होता है अलॉटमेंट। अप्लाइड इज ग्रेटर देन अलॉटमेंट। अप्लाइड इज ग्रेटर देन। 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 आवाज नहीं आ रही, अप्लाइड इज ग्रेटर देन। फॉर्मूला बोलो पहले निकालने का। एक जो आदमी पैसा नहीं दे रहा उसको कहते हैं नितिन, इंडिविजुअल अलॉटमेंट। जो आदमी टोटल उस कैटेगरी में आए, उस कैटेगरी में हम इशू की है, टोटल अलॉटमेंट इनटू अप्लाइड। तो कितने शेयर्स? 10,000। स्टेप 1 कोई दिक्कत? प्रोराटा का स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट अप्लाइड शेयर्स। कैलकुलेट। स्टेप 2, स्टेप 2 कैलकुलेट एक्सेस शेयर्स। क्या बोला? स्टेप 2 कैलकुलेट। स्टेप 2 कैलकुलेट। आवाज नहीं आ रही है। स्टेप 2 कैलकुलेट। स्टेप 2 कैलकुलेट। स्टेप 2 कैलकुलेट। स्टेप 2 कैलकुलेट। अगेन रिपीटिंग, स्टेप 2 कैलकुलेट। क्या आप रेडी हो? रेडी हो दोस्तों? एक्सेस शेयर्स कैसे निकाले भैया? एक्सेस शेयर्स ये बताइए आप। एक्सेस शेयर्स मतलब एक्सेस शेयर्स अमाउंट। एक्सेस शेयर तो पता चल रहा 8,000, 10,000, 2,000 शेयर, उसका रुपीस। रेडी हो आप? आओ बच्चों, स्टेप नंबर 2। पहले तो अप्लाई कितना शेयर्स के लिए किया? 10,000 इंटू 6 मत बोलना कहां से आया। 4 + 2 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया इंटू 6। करण कृष्णा कितना रुपया उसने दे दिया मेरे को? 60,000। कोई दिक्कत? अरे 10,000 शेयरों में से मांगा, हम बोले ठीक है, बाद में देखेंगे कितना देना है। 6 रुपया करके लेके आओ। 4 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया प्रीमियम। कोई दिक्कत? उसने मेरे झोली में कितना रुपया डाल दिया मेरे बच्चों? 60,000। अलॉटेड, उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 8,000 इंटू 6, 48,000। कितना रुपया एक्सेस आया मेरे बच्चों? 12,000। हम कंपनी का सीएस है, सीएस अंकित लोहिया। मेरे को परमिशन कौन देता पैसा मंगवाने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन सा रेजोल्यूशन पास करके? बोर्ड रेजोल्यूशन। कौन रेजोल्यूशन? अगेन रिपीटिंग, कौन रेजोल्यूशन? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके हमें परमिशन मिलता है कि जाइए मार्केट से पैसा उठाइए। हम फोन करते आयुष को, आयुष जी क्या आपको कंपनी ने शेयर्स दिए? आयुष जी बोलता हाँ दिए। कितने शेयर्स दिए? बोलता 8,000। हम बोला ठीक है सर, 8,000 इंटू 6 अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, 48,000 दीजिए। बोलता सर वेट वेट वेट, लेट मी मेक सम करेक्शन। हम बोले क्या हो गया सर, क्या ठीक करना है बोलिए आपको। बोलता है आपकी कंपनी ने मेरे को 8,000 शेयर्स दिए थे, पर हम मांगे थे कंपनी से 10,000 शेयर्स। हम बोले अरे आप प्रोराटा वाले हो क्या? बोलते हाँ। हम बोले रुकिए सर, होल्ड कीजिए फोन, हम देखते हैं आपका कितना एक्स्ट्रा रुपया आया हुआ है। पहले हम देखे, आयुष को 8,000 शेयर्स कंपनी ने दिए। 40,000 में से 50,000 लोग आए तो 10,000 शेयर्स आयुष अप्लाई किया। 10,000 इंटू 6, 60,000 रुपया कंपनी को दे दिया। कंपनी को देना चाहिए था 8,000 इंटू 6, कितना रुपया देना चाहिए था? 48,000। दे कितना दिया? 60,000। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना था? 12,000। और आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 3, जिसे हम कहते हैं बच्चों कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं बोलो बच्चों?
क्या कहते हैं बोलो बच्चों? हम फोन किया आयुष को, 8,000 शेयर इंटू 6, आपसे ड्यू है 48,000। वो बोलता है ठहरो, ऑलरेडी एक्सेस कितना दिया हुआ अब है 12,000। 48,000 में 12,000 चला गया, कितना रुपया बच गया मेरे बच्चों? 36,000। फिर से बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अब बोर्ड देखो, हम स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट द अप्लाइड शेयर्स। कैलकुलेट द, कैसे निकालते हैं? जो फेलियर है उसके पास कितने शेयर्स अलॉट हुए, कितने शेयर्स अलॉट हुए, पार्टिसिपेट करो ना, कितने शेयर्स, डिवाइड बाय कंपनी की औकात इश्यूड कितनी है टोटल 40,000 इनटू एप्लीकेशन कितने का आया, इसका मतलब अप्लाई शेयर्स कितना हुआ 10,000। 10,000 इंटू 6 उसने कंपनी के झोली में पैसे दे दिए, उसको देने चाहिए थे 8,000 इंटू 6, 10,000 इंटू 6 60,000, 8,000 इंटू 6 48,000। उसने एक्स्ट्रा कितना दे दिया, उसने एक्स्ट्रा कितना दे दिया, उसने एक्स्ट्रा कितना दे दिया, कोई दिक्कत। स्टेप 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हेलो, हाँ आयुष जी, हम रिलायंस कंपनी के सीएस अंकित लोहिया बोल रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर लेकर के आपसे पैसे मंगवा रहा हूं। और बोलता अभी तो सर पैसे नहीं है। हम बोले सर 8,000 इंटू 6, आपका कॉल्स नहीं है 48,000 लिख रहा हूं। बोलता सर रुकिए, आपका एप्लीकेशन के टाइम ऑलरेडी हम कुछ एक्स्ट्रा रुपया दे चुके थे। हमने कितना एक्स्ट्रा दिए थे? बोलते कैलकुलेशन करो, हम बताते हैं। बोले बोलिए। 8,000 हमको शेयर्स मिला 40,000 में से, इंटू 50,000 कितने शेयर्स आए टोटल 10,000। नंबर 1। नंबर 2, हम बोले ठीक है 10,000 इंटू 6 60,000 हम दिए, 8,000 इंटू 6 48,000 रुपए का आप मेरे को अलॉटमेंट किए, 12,000 रुपए एक्स्ट्रा है। हम बोले फिर? बोलता 48,000 अभी आप मांग रहे हो, 12,000 ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, तो अब आप बोलो सीएस की डिग्री आपको मिली है ना, कितना रुपए का फेलियर हुए हम बोले सॉरी सर, आप फेलियर 48,000 के नहीं हुए, कितने के हुए 30। उम्मीद करता हूं दोस्तों 3 बार समझा दिया है कि कैलकुलेशन 36,000 कितने की कैलकुलेशन हुई 30, कितने की कैलकुलेशन हुई 30, कितने की कैलकुलेशन हुई 30। बच्चों अमाउंट 1,80,000 ड्यू था, उसमें कॉल्स में ईयर कितना है 30 स्टार रेफर वर्किंग नोट। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 अप्लाइड शेयर्स, स्टेप 2 एक्सेस शेयर्स, स्टेप 3 कॉल्स इन एरियर, स्टेप 3 कॉल्स इन एरियर। 8,000 शेयर्स इंटू 6 48,000 48,000। ऑलरेडी हमको कितना एक्स्ट्रा मिल गया 12,000। कितना रुपया नहीं मिल रहा 36,000। 1,80,000 में 36,000, 1,80,000 में 36,000 कॉल्स इन एरियर है, तो मेरे खाते में कितने रुपए आ गए 1,40,000। भैया अब तो सॉल्यूशन हो गया, और रुक जाओ, नहीं, अब चैप्टर का दूसरा हिस्सा फॉर फीचर। क्या बोला बोलो? पढ़ा। एक चीज का सुख है, पूछो क्या? प्रीमियम का रुपया आ चुका है, और जब प्रीमियम का रुपया आ जाए तो 2 बातें हैं, लास्ट वीडियो में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रीमियम का रुपया आ जाए तो आगे जाके प्रीमियम को डेबिट करने का जरूरत नहीं है। याद है कि भूल गए? और प्रीमियम का रुपया कभी डैश में नहीं आता, शेयर फॉर फीचर में नहीं आता। प्रीमियम का रुपया कभी, प्रीमियम का रुपया कभी, प्रीमियम का रुपया कभी। अब आपको एंट्री करना उल्टा, ब्लूप्रिंट। आपको एंट्री क्या करना है? उल्टा। उल्टा मतलब कि ये देखिए कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई कहां, ये रहा। और रीजन आपको भली बात ही पता है। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किए थे, अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? ये जो कॉल्स इन एरियर डेबिट किए थे, कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा? और तुम जो रुपया दिया क्या हम रिफंड करेंगे? कंपनी में दया है, अपना इंटीग्रिटी सेल्फ रेस्पेक्ट कुछ है? अरे सेल्फ रेस्पेक्ट कंपनी बोलता तेरा होना चाहिए इंटीग्रिटी, तुम साला फेलियर है, पैसा नहीं दे रहे। कंपनी बोलता तुम्हारी गलती है, हम तो तुमको नोटिस दे के पैसा मांग रहे हैं, तुमको बोल रहे इंटरेस्ट के साथ पैसा दे दे, पर पैसा तो दे, हम तुमको रिफंड करने वाले। कितना % इंटरेस्ट है कॉल्स इन ईयर का?
जोर से बोलिए 10%। एनीवे वो हमारा पार्ट नहीं है अभी फिलहाल। जर्नल बोलो फॉर फ्यूचर का, जर्नल बोलो फॉर फ्यूचर का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बोला बोलो बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आवाज नहीं आ रही है, वापस बोलो बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू 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 टू। जो पैसा मिलने वाला था वो मिलने वाला, इसे कहते हैं टू कॉल जेन। टू कॉल जेन। टू शेयर फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर हमारे बिजनेस का गेन है। फॉर फ्यूचर हमारे बिजनेस का, आवाज नहीं आ रही है बच्चों, फॉर फ्यूचर हमारे बिजनेस का, फॉर फ्यूचर हमारे बिजनेस का, फॉर फ्यूचर हमारे बिजनेस का, फॉर फ्यूचर हमारे बिजनेस का। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। आयुष के बाद कितने शेयर थे भैया? ये सिग्नल आपका लास्ट क्लास वाला हम कभी नहीं भूलेंगे। इसे क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, बोलिए। इसे कहते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। बोले थे भैया 4 रुपीज एप्लीकेशन, 6 रुपीज कॉल्ड अप। कितना रुपया? 4 रुपीज एप्लीकेशन। प्रीमियम अलग होता है, कैपिटल में कभी उसको जोड़ते हैं? तो हमने 4 और 6 कितने रुपए मांगे? तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हुआ? 80,000। कोई दिक्कत? हम पूछा कोई दिक्कत? भैया कॉल्स इन एरियर अलग से वर्किंग नोट बनाए कि वर्किंग नोट ऑलरेडी बना हुआ कॉल्स इन एरियर का? कितना रुपया? 30। 80,000 में 36,000 रुपए नहीं मिले। डिफरेंस अमाउंट क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर शेयर फॉर फ्यूचर गेन, गेन क्रेडिट, फॉर फ्यूचर गेन, गेन क्रेडिट, फॉर फ्यूचर गेन, फॉर फ्यूचर गेन। आओ बच्चों, 80,000 माइनस 36,000, 44,000। रीजन? फॉर फ्यूचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। 44,000 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। क्या बोला बोलो बच्चों? 44,000 एक्सक्लूडिंग, 44,000 एक्सक्लूडिंग। बस हो गया सॉल्यूशन कि कुछ और बाकी है? क्या बाकी है? छीने, और छीन के कितने में बेचे? आप अगर कोई बच्चा घर से बैठ के क्लास कर रहा है, मन में सोचेगा क्वेश्चन नहीं है, तो भाई जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना पे हम भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मन में ये मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने। Company issued 40,000, shareholders applied 50,000, over subscription, second line excess of application over allotment, 4 rupees including premium rupees 2, तो 6 rupees, balance 12 minus 6, balance 6, one shareholder Ayush allotted 8,000 shares allotted, failed to pay allotment money, और लास्ट में कंपनी रीइश्यूड ऑल शेयर्स ऑफ आयुष एट रुपीज 70,000। छीने और 70,000 में बेच दिए। छीने और क्या बोला? बोलिए प्रियांशु। छीने और बोलिए प्रियांशु। छीने और आवाज नहीं आ रही है बच्चों। छीने और कोई दिक्कत बच्चों? फिर से खुश हो जाइए, आपके कंपनी में पैसे आ रहे हैं। समझ में है? तो आपकी कंपनी में पैसे। जर्नल बोलो रीइश्यू का। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोला बोलो बच्चों? अगेन रिपीटिंग, वापस बोलिए दोस्तों।
क्योंकि कंपनी में पैसे, 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 बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा बोलिए, अगेन रिपीटिंग, वापस बोलिए। 80,000 का चीज 70,000 में बेच रहे हैं, तो जो आपको गेन हुआ था आप फॉरफीचर क्रेडिट किए थे। जो आपको गेन हुआ था फॉरफीचर क्या किए थे? अभी नुकसान हो रहा है, तो नुकसान होने से क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर डेबिट। वापस बोलिए, जब गेन हुआ था शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किए थे। जब गेन हुआ था शेयर फॉरफीचर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब गेन हुआ था शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किए थे। अब नुकसान हो रहा है, शेयर फॉरफीचर क्या करेंगे? डेबिट। फिर इससे ओनर बढ़ गए, बल्ले बल्ले, कंपनी के मज्जा ही मज्जा। फिर से कंपनी में मालिक, लोगों के वोटिंग पावर, लोग मीटिंग में, नंबर ऑफ लोग, इसको बोलते हैं टू शेयर कैपिटल। तो री इशू की जर्नल बोलो, अगर नुकसान में करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। वापस बोलो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। वापस बोलो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर। बैंक डेबिट की कंपनी में पैसा, कंपनी में पैसा, कंपनी में पैसा, कंपनी में पैसा, आवाज नहीं आ रही, कंपनी में, कंपनी में, कंपनी में शेयर फॉरफीचर नुकसान हो रहा है। भैया आपको कैसे पता चला 80 का माल है? तो कैपिटल डेबिट कितने से, तो क्रेडिट भी कितने से, कोई दिक्कत। वापस कैपिटल डेबिट कितने से, तो क्रेडिट भी कितने से, वापस फीलिंग नहीं आई, वापस बोलिए। कैपिटल डेबिट कितने से, क्रेडिट भी कितने से, कोई चाप, कोई दिक्कत। ये 80 को कितने में बेचे? खाते में 80 आया कि 70? खाते में 80 आया कि 70? खाते में 80 आया कि 70? बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। तो 80 का माल 70 में बेचे, कितने का नुकसान हुआ? 10,000। कितने का नुकसान हुआ बोलो बच्चों? अगेन रिपीटिंग, कितने का नुकसान हुआ? वापस बोलो। अगेन रिपीटिंग, कितने का नुकसान हुआ? वापस बोलो। फिर उससे पूछो कितने का नुकसान हुआ? वापस बोलो। अगेन रिपीटिंग, बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। वापस बोलो बच्चों, बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। वापस बोलो, फीलिंग नहीं आ रही, वापस बोलो। टू शेयर कैपिटल लायबिलिटी, टू शेयर कैपिटल। और लास्ट एंट्री कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ। अब लूटे कितना रुपया थे? 44,000। खोए कितना रुपया हो? तो व्हाट इज द नेट गेन? वापस वापस वापस, अब लूटे कितना रुपया थे? 44,000। खोए कितना रुपया हो? 10,000। लूटे कितना रुपया थे? अगेन रिपीटिंग, लूटे कितना रुपया थे? 44,000। खो कितना रहे हो? 10,000। तो नेट गेन कितने की हो रही है? वापस वापस वापस, फिल नहीं है। लूटे कितना रुपया थे? आवाज नहीं आ रही। लूटे कितना रुपया थे? सुनाई नहीं दिया। लूटे कितना रुपया थे? आवाज नहीं आई। लूटे कितना रुपया थे? खोए कितना रुपया हो? नेट गेन, नेट गेन, नेट गेन, नेट गेन। जानना बोलो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वापस बोलो, वापस बोलो मेरे बच्चों, वापस बोलिए। भूमि सृष्टि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू। समझ में आया? क्योंकि फुल्ली री इशूड है,
पार्टली रीइश्यूड कैसा होता है नेक्स्ट क्लास देखेंगे कि छीने 8,000 शेयर्स वापस बेचे 6,000 शेयर्स, उसकी कैलकुलेशन अलग है, जर्नल सेम है, कैलकुलेशन अलग है। अभी क्या हो रहा है, लूटे कितना 44,000, खोए कितना 10,000 शेयर। फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 44,000 minus 10,000, net answer 34,000. Forfeiture debit to capital reserve. Forfeiture debit to forfeiture debit to forfeiture debit to forfeiture debit to. So what is prorata? Excess of application over पहली prorata की step 1 जर्नल बोलो, application account debit to application account debit to last time application account debit to एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो कैलकुलेशन बोलो स्टेप 1, 8,000 शेयर्स अलॉट किए कितने में से 40,000 में से, इनटू अप्लाइड कितना है, तो टोटल शेयर्स उसको कितने अप्लाई किए उसने 10,000 इंटू 6 उसने दे दिए 60,000, उसको देना कितना चाहिए था 8,000 इंटू 6 48,000, एक्सेस कितना है, एक्सेस एक्सेस एक्सेस। आखिरी स्टेप, अगली बार फोन किया 8,000 शेयर्स इंटू 6 दीजिए, वो बोलता भाई ऑलरेडी दिया हुआ है, 8,000 इंटू 6 48,000 माइनस 12,000 कितना हुआ 30 कॉल्स इन एरिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डेबिट कितने से किए 2,40,000, तो क्रेडिट भी वापस 2,40,000 से करेंगे नहीं, ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका उसको डिडक्ट करो, कितना डिडक्ट कितना